लाहौर के इलाके बागबानपुरा में सिक नहर की आबादी में खुशियों भरे घर पर क़यामत सुगरा गुजर गई। 3 मंजिला मकान ज़मीं बोस हो गया। सालगिरह की खुशियां मनाने के लिए जमा होने वाले घराने के अफराद और मेहमान मलबे तले दब गए। जहां बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई है। रात गए शुरू होने वाला रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजर हैं सुख नहर बागबानपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी के एक घर के, जहां गुज़िश्ता रोज तक खुशियां थी। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में रात के वक्त सालगिरह की तकरीब हुई, मगर फिर ये मकान अपने ही मकीनों और मेहमानों की जान ले गया। घर में ऊपर तले 3 भाई रिहाइश पजीर थे। बहन भी बच्चों समेत सालगिरह की खुशियां मनाने के लिए आई हुई थी। चंद एक दीगर अजीज रिश्तेदार भी मौजूद थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर वाली छत पर मट्टी डलवाई गई थी। छत वजन बर्दाश्त न कर सकी। पहले ऊपर वाली छत दूसरी मंजिल पर गिरी, फिर दूसरी छत नीचे की मंजिल पर आ गिरी। घर की तीनों छतें TR गार्डर्स से बनी हुई थी। दरो दीवार क्या गिरे, हंसता बसता घर मातम कदा बन गया। चीखो पुकार और आहो बका के मनाजर। बदनसीब खानदान के एक शख्स ने रोते हुए बताया, उनकी बहन, बच्ची, भतीजे, भांजे सब मलबे तले दब गए। मेरी बहुत हो गया, मेरी बहन बहुत हो गई, मेरे अपने में 2 बहुत हो गए, 2 अपने मियाँ बहुत हो गई, सास मेरी बहुत हो गई, मेरी साले यार भी बहुत हो गई, मेरे बच्चे बहुत हो गए ने। बच रहने वालों का शिकवा है कि रेस्क्यू टीमें बहुत ताखीर से पहुंची। उनके आने से पहले ही वो मलबे तले दबे 5 अफराद को बाहर निकाल चुके थे। उनके कई रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए। किन्ने नहीं कटन दिता? ना टीमा ने नहीं कटन दिता। क्यों? कहीं आप कटांगे, आप अद्धा घंटा खलोते रहे ने। बाद जो जिन्होंने दी पूरी टीम हुई है फिर अंदर बड़े ने। मेरिया बच्चियां दियां चीकां दियां आवाज़ां, मेरिया भनेवियां दियां आवाज़ां, आवाज़ां ही खत्म हो गई हैं। वो जब ऊपर से छत गिरी है तो वो ऊपर से आती वो तीनों छतें इकट्ठी गिर गई हैं, मतलब कि ऊपर से दूसरी पे नीचे आ गई। और महल्लेदारों ने, कज़नों ने मिलके हमने कोई 6 अफराद निकाले हैं रात को, कोई 1 घंटे के अंदर। उनमें से 2 की डेथ हो गई थी, वो अस्पताल पहुंचते ही, और 4 महफूज थे, 4 या 5। उसके बाद ये टीमें आई हैं। जहां बहक होने वालों में 50 साला शाहिदा बीबी, 22 साला आहद, 12 साला हसनैन, 60 साला समीना, 24 साला कोमल, 23 साला मुजाहिद, 7 साला नीलम, 8 साला हम्माद शामिल हैं। मलबा हटाने का काम ताहाल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 एमरजेंसी व्हीकल्स और 40 रेस्क्यूअर्स हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन बदर मुनीर, अशरफ ननकानवी, रिपोर्टर जाहिद शेरवानी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में बागबानपुरा सिक नहर में ज़मीं बोस होने वाले 3 मंजिला मकान के साथ ही कई ऐसे मकान मौजूद हैं जिनकी छतें TR गार्डर्स की बनी हुई हैं। इंतज़ामिया ने कई मकानों को खाली करवा लिया है। तफसील बताएंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज। जी हम इस वक्त उसी गली में मौजूद है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक TR से बनी घर की छतें जो थी वो एक के बाद दीगरे गिर पड़ी। ये जो गली मोहल्ला है यहाँ पर काफी घर ऐसे हैं जहाँ पर छतें जो हैं इस तरह TR गार्डर की बनी हुई है। ये घर है, ये आप देख सकते हैं कि ये भी घर जो है ये TR की गार्डर के साथ ये घर बना हुआ है और यहाँ पर भी मकीन रहते हैं, लेकिन उनको एहतियाती तदबीर के बारे से उनको फौरी तौर पर यहाँ से निकाल दिया गया है ताकि कोई यहाँ पर भी कोई ऐसा वाकया, कोई अफसोसनाक वाकया पेश ना आ सके। ये ना सिर्फ ये गली बल्कि इससे जो मिलकर जो गलियां हैं कई घरों में जो है वो ये पक्की छतें नहीं है, लेंटर की छतें नहीं बनी हुई, बल्कि वहाँ पर भी TR की छतें बनी हुई हैं। अभी तक ये जो वाकया है ये बागबानपुरा का इलाका है, सुख नहर इसको कहा जाता है। और जिस घर में ये वाकया पेश है उस घर की तीनों छतें जो थी वो एक के बाद दीगरे गिरी क्योंकि वो तीनों छतें ही TR गार्डर से बनी हुई थी। और इसमें अब तक जो है 11 अफराद की हलाकत होने की तस्दीक हो गई है, उनकी लाशें निकाली जा चुकी है। रेस्क्यू का खास तौर पर यह पैगाम है, उनका ये कहना है कि लोग जो है अपने घरों पर जिनकी घर जो है जो कच्ची छतें बनी हुई है, जो TR गार्डर से बनी हुई है, वो लोग बरसात के मौसम में पानी मत खड़ा होने दें, वहां पर बार बार चेक करें क्योंकि पानी जब खड़ा होता है तो उसके बाद वजन की वजह से वो छतें जो है वो गिर जाती हैं और फिर जानी नुकसान होता है। जी DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान ने कहा है कि बागबानपुरा में गिरने वाली इमारत तक रसाई बहुत मुश्किल है। रेस्क्यू का काम जारी है। अपनी छतों का ख्याल रखें और मुरम्मत का काम एहतियात से करें ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। बताएं कि अब तक की इत्तला भी कितने हलाक हैं और रेस्क्यू वर्क कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बच्चे की आखिरी अब तलाश जारी है। एरिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे गाड़ियां भी नहीं जा सकती और कुछ भी नहीं। तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है जहाँ पे कि आपके पास बहुत लिमिटेड गलियां हैं। वहाँ पे जाके मैनुअली इसका सर्च चल रही है। ये 2 मरले का होगा, उसमें तकरीबन जो है आपका ये एक
छोटा सा तकरीबन 14 बाय 14 कमरे में उन्होंने 3 इस तरह मंजिला पे जो बनाई हुई थी, उसके ऊपर भी अगेन कंस्ट्रक्शन उसी तरह की थी। आपके जो थे ये गर्डर और टी आयरन। मेरी लोगों से यहाँ पे अपील होगी, हमने तकरीबन 8 लोगों को वहाँ से और 6 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैं लोगों से यही खास तौर पे अपील करूंगा कि बार बार बरसात इस वक्त चल रही है, अपनी छतों को चेक करें, वहाँ पे पानी ना खड़ा होने दें, वहाँ पे लोड उतना ना डालें, छत को पहले क्लियर करें, फिर उसके ऊपर दोबारा से मिट्टी या अपने प्लास्टिक डालना है वो डालें, पहले प्लास्टिक डाल के फिर मिट्टी डालें। बाकी चीजों को अवॉइड करें ताकि ना इस किस्म का कोई भी इंसिडेंट ना हो सके। थैंक यू सर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जैवलिन थ्रो मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका के रमेश थारंगा ने 82.8 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की। ग्रेनाडा के पीटर एंडरसन ने 81.2 मीटर की थ्रो की। बेहतरीन थ्रो की बुनियाद पर टॉप 12 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल में जगह नहीं बना सके। यासिर सुल्तान ने 74.3 मीटर की थ्रो के साथ 14वें नंबर पर रहे। जनूबी अफ्रीका के एथलीट ने 80.6 मीटर की थ्रो की। इंग्लैंड के बेनीस्ट ने 80.3 मीटर की थ्रो के साथ टॉप 5 में जगह बनाई। भारत के नीरज चोपड़ा 79.6 की थ्रो के साथ 5वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैकेंट्री 78.9 मीटर की थ्रो के साथ 6ठे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम 78.6 मीटर की थ्रो के साथ 7वें नंबर पर हैं। एनडीएमए ने मुल्क भर में आज से मानसून के नए सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में वक्फे से बारिशों और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एनडीएमए के मुताबिक मुतवक्की बारिशों के बायस बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान है। केपी, बलूचिस्तान और पंजाब के पहाड़ी बरसाती नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत केपी और में पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान, जबकि सिंध में हैदराबाद, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, ठट्टा, बदीन, सांगढ़, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, मिट्टी, टंडो मोहम्मद खान और टंडोला यार के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। कश्मीर में मानसून बारिशों के बाद दरियाए सिंध पर गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की आमद 4,26,504 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि आइंदा 24 घंटों में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। तफसील बताएंगे मुकेश रुपैता। इस वक्त मैं कश्मीर के गुड्डू बैराज के करीब गाँव सजाद वागो के मकाम पर मौजूद हूँ। मुल्क भर में हालिया मानसून बारिशों के बाद सराय सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। गुड्डू बैराज के कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,26,585 क्यूसेक की आमद है, जबकि अखराज जो है 3,86,560 रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त गुड्डू बैराज पे जो सूरत हाल है वो दरमियाने दर्जे के सैलाबी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कच्चे के जो इलाके हैं सजाद वागो, दिली वागो, मौलाबख्श मज़ारी और दीगर जो हैं इलाके जो हैं यहाँ पे पानी की लपेट में आ गए हैं और पानी जो है मुसलसल कच्चे की तरफ बढ़ रहा है। कच्चे के लोगों का ये कहना है कि जब तक ज़िला इंतज़ामिया उन रहने का इंतज़ाम नहीं करती वो अपने इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जमान का ये कहना है कि पानी की सतह अभी बुलंद होना शुरू हुई है और कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मानसून बारिशों के पेश नज़र कबीरवाला में दरिया रावी और दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फारूक रजा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कबीरवाला में अब्दुल हकीम हेड सिदनाई दरिया रावी के किनारे पर। ये दरिया रावी तुलंबा से होता हुआ अब्दुल हकीम से गुजर कर आगे दरिया चनाब में जाकर मिलता है। तहसील कबीरवाला में दूसरा दरिया हेड त्रीमू से जंग वाली साइड से आता है और दरिया चनाब और जेलम मिलकर वो कुंड सरगाना के मकाम पर आकर ये दोनों दरिया मिलते हैं। इस वक्त दरिया चनाब में 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा का पानी आ रहा है। इन दरियाई इलाकों के अंदर जली इंतजामिया ने लोगों की जानो माल को महफूज बनाने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 के जवान कश्तियों समेत यहाँ पर किनार पर मौजूद हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो लोगों को रेस्क्यू कर सकें।